नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रोसेस सर्वर के बारे में दोस्तों, जिसका पेपर संडे को होने वाला है। और इन 3 या 4 दिनों में आप लोग क्या पढ़ें ताकि आपका पेपर जो क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रोसेस सर्वर का जो पेपर हुआ था ये 2019 को हुआ था, अभी 2022 को होने वाला है। दोस्तों, इसमें जो पेपर होगा वो 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे। तो यहां पे मैं आप लोगों को कुछ मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। आप लोग क्या करना, 1 या 2 दिनों में इनके शॉर्ट नोट्स बना लेना और 1 दिन या 2 दिन में इनको रिवाइज करना। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज बुधवार है, वीर शुक्र और शनि आपके पास कुल मिला के आज का दिन अभी अगर आप लोग डाल लें तो 4 दिन बचेंगे। आज का दिन और कल के दिन अगर आप लोग नोट्स बना लेते हैं तो 2 दिन आप लोग रिवाइज करने में लगा देंगे तो आपका पेपर जो अच्छे से हो जाएगा। तो जहां पे बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, यहां पे देखें तो मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इसरो के बारे में प्रश्न पूछा हुआ था। तो इसरो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग विकिपीडिया पे या गूगल पे जाके चेक कर लें या फिर आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसरो के साथ साथ आपको डीआरडीओ और दोस्तों जो मेन संस्थाएं हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। पीएम डेट दोस्तों, जैसे कि यहां पे प्रश्न जो पूछा गया था उसी के बेस पे दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, जो सेलिब्रिटीज हैं जो बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में कि अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है, कहां से हैं। जैसा अभी टेट के पेपर में ये पूछा गया था कि जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो दोस्तों कहां से है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को जो मेन पर्सनैलिटीज हैं उनको आप लोगों को देखना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे कि उस समय 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए थे, लेकिन अभी हमारे चुनाव हुए हैं हिमाचल प्रदेश के। लेकिन दोस्तों, अभी हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन जो हुए हैं इसके बारे में इस पेपर में प्रश्न तो नहीं बनेगा, लेकिन आप लोगों को जो पिछले हमारे चुनाव हुए हैं इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों, यहां पे आप लोगों को ज्योग्राफी की कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, देशांश रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि कहां कहां पे किस तरह से है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर्क रेखा के बारे में आप लोग देख सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजर के बारे में प्रश्न पूछा हुआ था, 7 मॉडर्न वंडर, जैसे कि इसमें ताजमहल के बारे में बताया हुआ था। लेकिन दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, अभी जो लेटेस्ट जो अभी जिसमें कि जिन चीजों को अभी वर्ल्ड हेरिटेज में दोस्तों शामिल किया गया है उनको आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से यहां पे प्रश्न बन जाएगा आपका पास। दोस्तों, सोलर सिस्टम के बारे में कि जो हमारा सौर मंडल है इसमें कितने ग्रह हैं इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक चैप्टर बन जाएगा, तो ये 1 दिन में खत्म हो जाएगा। अर्थ डे के बारे में पूछा हुआ था 2019 में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने जितने भी दिवस हैं, जितने भी डे हैं, जैसे कि 9 जनवरी, 15 जनवरी, 28 फरवरी, मार्च में, दोस्तों अप्रैल में, इस तरह से जितने भी दिन आपके पास बनेंगे उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। दोस्तों, यहाँ पे जो भी अभी नई स्कीमें लॉन्च की गई हैं इनको आप लोगों ने देखना है। जो सेंट्रल लेवल पे नई स्कीमें जो कि बिल्कुल हाईलाइट में है उनको आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, मैक्सिमम टाइम जो प्रश्न पूछा था वो मनरेगा से पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों ने मनरेगा को भी थोड़ा सा देख लेना है। करंट अफेयर में जो दोस्तों लेटेस्ट अभी चल रहा है उसके बारे में देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दोस्तों अभी हमारे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वो उनको नॉमिनेट किया गया है। अभी उनका कार्यकाल भी है दोस्तों, जो अभी 50वें नंबर के हैं, तो इनको आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फिर आप लोग देख सकते हैं जो करंट में अभी टॉपिक्स चल रहे हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, अभी प्रेसिडेंट देख सकते हैं, प्रेसिडेंट यूएसए के जो प्रेसिडेंट है, अभी प्रश्न पूछा गया था जिसमें कि 22 प्रेसिडेंट पूछा गए थे दोस्तों, तो अमेरिका के। तो इस समय आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो फिर उपराष्ट्रपति, इनके बारे में पता होना चाहिए वो कौन से नंबर के हैं और उनका नाम क्या है। नॉर्थ कोरिया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट लीडर। तो इसमें आप लोग अभी मेरे मन में जो प्रश्न आ रहा है, एक तो आप लोग जो ओलंपिक्स हुए हैं उनके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं और देख सकते हैं। और जो दोस्तों अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ है इसके बारे में भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। और दूसरा आईपीएल में, दोस्तों आईपीएल में पर्पल कैप या फिर इस तरह से जो दोस्तों मेन हाईलाइट पॉइंट होते हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। 8 10 से दोस्तों आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म होती हैं दोस्तों, उनको आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। नेशनल्स एनिमल्स, दोस्तों यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश में और जो सेंट्रल लेवल पे जो मेन चीजें हैं जिनके जनरल जीके जो तैयार होती है, जैसे भारत के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का पशु कौन सा है, पुष्प कौन सा है, दोस्तों इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए। और फिर इसमें दोस्तों अकबर के बारे में और थोड़ा मेडिवल्स इंडिया के बारे में पूछा हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता है। माउंट एवरेस्ट पीक, इसमें इन्होंने मेन चीजें ही पूछी है। माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछा हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी जो चोटी है जैसे कि शिला है दोस्तों, इस तरह से आप लोग चोटियां देख सकते हैं। सेंट्रल लेवल के भी थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनरल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर।
हिमाचल प्रदेश यूटी कब था, केंद्र शासित प्रदेश कब था, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला। तो दोस्तों नदियों के बारे में यहाँ पे रिवर जो पूछी गई है सतलुज के बारे में, तो आपको जो हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। लेक के बारे में पता होना चाहिए, जैसे सूरजताल पूछा हुआ है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। गवर्नर ऑफ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो अभी करंट में गवर्नर चल रहे हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। जो फर्स्ट गवर्नर है इनके बारे में, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बनती है कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम और हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचा। तो ये जो आपके पास टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे रोकिक आर्ट गैलरी के बारे में पूछा हुआ है, इसलिए अंद्रेटा की जो गैलरीज है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। गोल्फ कोर्स, दोस्तों गोल्फ कोर्स के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे जो टॉपिक बनता है वो खेलों के बारे में बनता है। हिमाचल प्रदेश में जो खेले हैं इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे पद्मश्री किसे मिला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिला, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। शिमला म्यूनिसिपल कमेटी कब बना, दोस्तों शिमला जो डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि शिमला में कौन कौन से मंदिर हैं, दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। शोभा आर्ट्स गैलरी ये तो पूछ भी लिया इन्होंने। एडवांस स्टडीज इंस्टीट्यूट, दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, जो पुराने नाम थे अभी नए नाम किसमें कन्वर्ट किए गए हैं, तो जैसे मैंने पहले बता दिया है। दोस्तों आपको हाइडल प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। मेन चीजें आप लोग जो इंपॉर्टेंट है उनको आप लोग देखेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे, जिसमें जो सबसे ज्यादा है सबसे कम है इन चीजों को आप लोग देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। पहाड़ी गांधी, दोस्तों जो उपनाम दिए गए हैं, जैसे बाबा कांशीराम का उपनाम दिया गया है, दोस्तों पहाड़ी गांधी के बारे में बोला गया है, तो सीमांत गांधी किसे बोला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों जो नाम दिए गए हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। और ये आपको जो हिमाचल प्रदेश की हिमाचल दर्पण की जो बुक है इसमें आप लोगों को ये लास्ट में विविध का जो टॉपिक है, मिसलेनियस का जो टॉपिक है, वहां पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश जैसे मैंने बता दिया, नदियों के बारे में बता दिया, डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में प्रथम आप लोगों को पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी निकल के आती है कि आपको पार्लियामेंट के बारे में पता होना चाहिए। पार्लियामेंट जैसे कि संसद है दोस्तों, तो संसद में राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर हो रहा है वो दोस्तों हाई कोर्ट का हो रहा है और इसमें आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो टॉपिक है दोस्तों इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और फिर दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कि हिमाचल प्रदेश का जो जनरल जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, जीके जो बनता है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो क्या है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा कब मिला, तो इस तरह से पहाड़ी दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दोस्तों प्रेजेंट में जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की सीटें के बारे में पूछा है। हिमाचल डे कब सेलिब्रेट किया, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें क्या क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट दोस्तों अभी जो बनाए गए हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, दोस्तों अभी तो हिमाचल प्रदेश में जो एजुकेशन मिनिस्टर वो तो नहीं होंगे, लेकिन जो सेंटर में वे हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के जो मेन इंस्टीट्यूट है वो कब स्टैब्लिश हुए इनके बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर है जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है, तो हडिम्बा देवी का दोस्तों जैसे मंदिर है वो कहाँ पे है, मनाली में है। तो इस तरह से भीमा काली का मंदिर कहाँ पे है, जाकू मंदिर कहाँ पे है, इस तरह से दोस्तों जो मेन मंदिर हैं इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की जो सीटें हैं वो कितनी हैं दोस्तों, जैसे कि राज्यसभा के लिए दोस्तों हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 4 सीटें हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया मेन टॉपिक, जैसे मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ दोस्तों। जैसे आपकी जो मेन इंस्टीट्यूट है, इसरो वगैरह हो गया दोस्तों, डीआरडीओ हो गया इसके बारे में, और जो मेन पर्सनैलिटीज है इसके बारे में पता होना चाहिए। इलेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो थोड़ा जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, कंडीशंस कहाँ पे इंडिया जो वो किस डायरेक्शंस में है, क्या क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। करंट में जो दोस्तों आपके टॉपिक चल रहे हैं, जैसे कि जैवलिन थ्रो में गोल्ड किसे मिला था, तो इस तरह से टोक्यो ओलंपिक दोस्तों जो ओलंपिक हुए हैं, विंटर ओलंपिक हुए हैं दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं दोस्तों, पैरालंपिक जो हुए इसके बारे में पता होना चाहिए। आईपीएल के बारे में पता होना चाहिए, और जो T20 वर्ल्ड कप हुआ इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में पता होना चाहिए, सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, दिवस दोस्तों इसके बारे में पता होना चाहिए, और जो दोस्तों फ्लैगशिप योजना है इनके बारे में पता होना चाहिए। करंट में जो टॉपिक चल रहे हैं, सीजीआई दोस्तों जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके बारे में पता होना चाहिए, राष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। जो फुल फॉर्म है जैसे कि एड्स के बारे में यहाँ पे बताया हुआ, इसके फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों बीमारियों से रिलेटेड कि कौन सी बीमारी कहाँ पे होती है, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पीक इसके बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश को दोस्तों मैंने बता दिया है। रिवर के बारे में पता होना चाहिए, नदियों के बारे में पता होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम कौन है दोस्तों, इसके बारे में पता होना चाहिए। और शिमला डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए। थोड़े से डिस्ट्रिक्ट आप लोग जो मेन इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है इनके बारे में पता होना चाहिए। हाईएस्ट पीक दोस्तों इसके बारे में पता होना चाहिए। और दोस्तों जो हाइडल प्रोजेक्ट है इनके बारे में पता होना चाहिए। उपनाम दोस्तों ये भी पता होना चाहिए। वैदिक नाम जो रावी नदी, जैसे इनका नदियों में ही ये टॉपिक जो कवर हो जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में प्रथम इसके बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का जो एनिमल है इसके बारे में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों जो चीफ सेक्रेटरी है इसके बारे में पता होना चाहिए, और जो मंदिर है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।